नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या देश का गृह मंत्री निकम्मा है? ये मेरा नहीं बल्कि पब्लिक का कहना है। मतलब मोदी काल के इतिहास में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक से लेकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ कई फैसले सुनाए, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख उठाने की जुर्रत जुटाई हो। फिलहाल जो हुआ है वो शर्मनाक है और अब इस शर्मनाक घटना के खिलाफ सीजेआई गवाही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस दिया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत मिली है। तो फिलहाल सीजेआई गवाही ने क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए खबर निकलकर सामने आई है। मोदी सरकार में मंत्री हैं रामदास अठावले, उनका बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कह दिया है कि सीजेआई गवाही पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि उच्च जाति के लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया है। तो अभी तक विपक्ष बोल रहा था, लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री बोले हैं। रामदास अठावले का कहना है कि अगर सीजेआई गवाही दलित नहीं होते तो अभी तक एक्शन हो गया होता। तो एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी से भी आवाजें उठ रही हैं। आपको बता दें, जूता कांड के समय जस्टिस उज्जवल भुइया वहीं पर सीजेआई गवाही के साथ कोर्ट रूम में मौजूद थे। उनका भी बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ है ये कोई मजाक की बात नहीं है। जूता फेंकना पूरे संस्थान का अपमान है। तो लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब बयानों के बावजूद गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंडर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस तैनात की जाती है और दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो सीजेआई गवाही की सुरक्षा में चूक हुई है, इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बावजूद अमित शाह को माफी मांगना तो दूर की बात है, हालत तो ये हो चुकी है कि अभी तक अमित शाह के मुंह से जूता कांड के खिलाफ एक शब्द भी निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सरकारों ने तहलका कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब की सरकार की तरफ से सीजेआई गवाही के अपमान के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है कि जांच होगी तो राकेश किशोर की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये गिरफ्तारी अगर कर्नाटक सरकार ने की तो दिल्ली पुलिस की डबल फजीयत होने वाली है। आपको बता दें, जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से जूता कांड को अंजाम देने वाले राकेश किशोर की हालत खराब हो गई है। और कितनी हालत खराब हो गई है, बयान सुनिए। गवाही जी आपके सामने हाँ, क्या करेंगे? मैं उनके हाथ जोड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि जिस प्रभु की परमात्मा आपने निंदा की है और अपमान किया है, प्रभु से क्षमा मांग लीजिए और मैं उसी समय आपके दोनों जूते उतार के सर पे रखूंगा। तो सीजेआई गवाही की तरफ जूता मारने वाला राकेश किशोर कह रहा है कि अगर सीजेआई गवाही मेरे सामने आ गए तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा कि जो आपने सनातन के खिलाफ बयान दिया है उस पर माफी मांग लीजिए, और अगर उन्होंने माफी मांग ली तो उनके दोनों जूते मैं अपने सिर पर रख लूंगा। आपको बता दें, जो सीजेआई गवाही ने बयान दिया था कि भगवान से पूछो जाकर, ये 11 सितंबर का मामला है। इसको लेकर जब बवाल खड़ा हुआ तो सीजेआई गवाही ने पहले ही खेद प्रकट किया है। सीजेआई गवाही ने साफ कह दिया है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो सीजेआई गवाही तो पहले ही माफी मांग चुके हैं, सीजेआई गवाही तो पहले ही खेद प्रकट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पर जूता कांड को क्यों अंजाम दिया गया है, बयान सुनिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं।
आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। तो सुना आपने, राकेश किशोर का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा अगर किसी बात से दिक्कत है तो इस बात से दिक्कत है जिसमें मॉरिशस में जाकर सीजीआई गवाई ने कह दिया था कि सरकार एक साथ जज जूरी जल्लाद नहीं बन सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ही देश की धरती पर लौटे सीजीआई गवाई और पहली कार्रवाई में शामिल हुए, उसके तुरंत बाद जूता कांड को अंजाम दिया गया है। अब इस जूता कांड की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सनातन से मतलब नहीं है, राकेश किशोर को इस बात से मतलब है कि आखिर कैसे सीजीआई गवाई ने बुलडोजर का नाम ले लिया और सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। फिलहाल इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किसके इशारे पर जूता कांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस पूरे मसले को लेकर सीजीआई गवाई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीजीआई गवाई ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें इन सब घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीजीआई गवाई का कहना है कि जब ये घटना हुई थी तो मैं हैरान रह गया था, स्तब्ध रह गया था, लेकिन अब इसे मैं भूल चुका हूं। तो सीजीआई गवाई ने भी मौके पर चौंका जड़ा है। पहले तो सीजीआई गवाई ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है, फिर दूसरी तरफ गृह मंत्रालय बुरी तरीके से एक्शन ना लेने के चक्कर में फंस गया है। आपको बता दें, सीजीआई गवाई जूता कांड को तो भूल चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ धड़ाधड़ नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं। पहले तो जूता कांड के तुरंत बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ और अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी करते हुए सवाल हुआ है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने सवाल किया है और 4 हफ्तों की मोहलत दिया है। आपको बता दें कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को लेकर 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर दावा किया था, वादा किया था कि जल्द ही हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन फिर भी पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया है, इसको लेकर सीजीआई गवाई ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों का समय दिया है। मतलब साफ है कि अब तो जवाब देना ही होगा। तो फिलहाल इस नोटिस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई गवाई ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं है। सीजीआई गवाई ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आखिर क्यों इस जूता कांड को अंजाम देने वाले के खिलाफ अमित शाह कुछ क्यों नहीं बोले और क्यों कोई एक्शन नहीं लिया है? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।